हंसी के ठट्ठों के बीच में जब कवि का हो जन्म दिवस तो निश्चित रूप से हर्ष का अतिरेक होता है। और इस हर्ष के अतिरेक के साथ आज हम मौजूद हैं श्रीमान प्रेमजी शास्त्री साहब का जन्म दिवस मनाने के लिए। मनाने के लिए कौन? अरे साहब, जैसी संगत वैसी रंगत। कवि के साथ कौन? कवि होते हैं कलमबद्ध अपने भावों को करने वाले प्रेम जी। कौन कौन है देखते हैं। ये साहब है हमारे तंवर सिंह जी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हेमराज जी। निश्चित रूप से इनकी मुस्कान है लंबी। और इनके साथ में है नहुस जी व्यास जो बड़े ही है खास। जी हाँ, बिल्कुल यही चिर परिचित मुस्कान। और जोधरा जी बहुत सम्मोहक मुस्कान लिए हुए। ये है प्यार के बजाने वाले घंटी प्रिय मित्र बंटी। और मैं हूं आपका आम राम। मेरे साथ है बाबू बंजारा जी। आहा देखा जब इनको देखते ही मन नहीं होता है काबू, तब आते हैं हमारे सामने बाबू जी। बिल्कुल परम आनंद के प्रतीक श्रीमान परमानंद जी। और साहब अब है प्यारी सी नन्ही सी बिटिया जी। और इनके पास में है श्रीमान प्रेम जी भाई साहब। भाई साहब, आज आपके इस दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस दिवस पर हम सब अपने भावों को निश्चित रूप से आपके साथ जोड़ते हैं। जन्म दिवस होने का तात्पर्य ये है कि एक नई शुरुआत होती है। वहाँ से हम पुराने पथ को भी याद करते हैं। कैसा रहा इससे पहले वाला आपका जीवन। निश्चित रूप से हम सब जानते कि आपने जीवन को जिया है। मैं भावुक हो रहा हूँ निश्चित रूप से आपके साथ बैठते हुए। भाई साहब, कैसा रहा आपका जीवन? चंद शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम जी और सभी पधारे हुए मित्र भाई बाबू बंजारा जी, राम जी, बंटी जी, मधुकर जी, नहुस जी, हेम जी, तंवर सिंह जी हाड़ा और भाई परमानंद आदीज और रूपनारायण संजय। मैं सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मेरे इस जन्मदिवस को आप लोगों ने खुशियों से भर दिया। और बहुत उत्साह और उमंग के साथ, जिस उमंग के साथ आपने यहाँ आकर के मेरे आनंद को 10 गुना कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आपके इस प्यार और स्नेह को शब्दों में नहीं बांध सकता। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब यशस्वी भवें और यश मान प्रतिष्ठा आप सभी की बढ़ती रहे, अच्छा लिखते रहें और इसी तरह का स्नेह आपका मुझ पर बना रहे। अब तक का जीवन के बारे में जहाँ अब तक बात है तो मेरा जीवन साधारण परिवार से है। और साधारण परिवार में जन्मता हुआ एक किसान का बेटा होने के नाते संघर्षशील तो रहा ही सही। और 8वीं पास करके कोटा आ गया और कोटा में पढ़ाई करी। कोटा में पढ़ने के बाद में नौकरी लगी, यहीं छोकरी मिल गई और सारा काम यहीं से हुआ। इसके बाद में फिर नौकरी पे चले गए। तो नौकरी की यात्रा करते हुए, संघर्ष करते हुए काव्य के क्षेत्र में आए। काव्य के क्षेत्र में भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर भी संघर्षरत रहते हुए आज मैं आनंद की अनुभूति करता हूँ कि मेरा स्थान जहाँ है वो सब आप लोगों की कृपा है, आप लोगों का स्नेह है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती है तो फिर बात का सार कहाँ निकला। हम लोग बड़े बूढ़ों के पास बैठते हैं तो छाया के लिए, आशीर्वाद के लिए अंतिम शब्द जो हम नवोद्भित पादपों के लिए आपके होने चाहिए। आज के इस दिवस के लाभ के लिए हम सब बैठे हुए हैं। क्या नई पीढ़ी किस प्रकार से आपके तरफ, आपके दिशा की तरफ अग्रसर हो? चंद आशीर्वाद में कुछ शब्द। आशीर्वाद स्वरूप तो क्या है, पर मैं आप सबको, क्योंकि भाई बाबू बंजारा के अलावा मेरे से लगभग सब आयु में छोटे हैं, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे जीवन में जिस तरह से संघर्ष आया और जहाँ जहाँ रुकावटें बाधाएं आई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी
और हिम्मत को टूटने नहीं दिया। उसी का परिणाम रहा कि मैं जिस क्षेत्र में मैंने कदम रखा उसमें निरंतर चलता रहा। बाधाएं आई, चली गई टकरा करके। मैं यही कहूँगा कि जीवन को रंगीन बनाना है, सुख समृद्धि से युक्त करना है, तो ईश्वर के प्रति आस्था, सनातन से जुड़े रहें, वैचारिक समृद्धि हो, विचारों को व्यापक बनाएं, और इसके साथ ही जहाँ जहाँ भी संघर्ष तो आएगा, जीवन का नाम ही संघर्ष है, तो संघर्षों से टकराते हुए हमें घबराना नहीं है, टूटना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। मैं इस वर्ष अवसर पर आप लोगों को सभी यही कहूँगा कि जीवन आप सभी का सुखमय बने, संघर्षों से कभी घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, लेखनी निरंतर